जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के एक ऐसे स्त्रोत के बारे में कि जिसका यदि पाठ उनकी पूजा के बाद किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति के सारे संकट, सारे शत्रु जो होते हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत शांति मिलने लगती है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों की कुंडली में जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है या चंद्रमा नीच स्थिति में होता है, तो ऐसे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है यदि आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो इस जब भी आप इस अष्टकम का पाठ करेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं, इसके काफ़ी सारे लाभ भी हैं और इसके अर्थ के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता भी हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो भी वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको शिव का रुद्राष्टकम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में भगवान शिव की एक अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी भी शिव मंदिर पर घर में ही या फिर कुशा के आसन पर बैठकर आपको इसका लगातार सुबह और शाम इसकी स्तुति करनी है, इसका पाठ करना है। इसके पाठ करने से भगवान शिव जी बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश जो है पल भर में कर देते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप भगवान शिव की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। भगवान शिव को औघड़दानी भी कहा जाता है। तो यदि आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी सुखों की कमी महसूस नहीं होती है। इस रुद्राष्टकम का के बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि आपको भगवान शिव की तुरंत जो है आपको फल चाहिए या उनसे कोई भी वरदान चाहिए तो इससे भगवान शिव जो है वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी साधक हो ज़्यादा कुछ ना करके यदि वो भगवान शिव का ध्यान करते हुए रामचरितमानस से लिया गया इस लयात्मक स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है या करे तो वह शिव जी की कृपा का पात्र हो जाता है। यह स्तोत्र बहुत थोड़े समय में ही जो है कंठस्थ हो जाता है। इसमें मात्र 9 श्लोक होते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक जो पाठ है बहुत ही प्रसिद्ध है और त्वरित फलदायी कहा गया है। अब थोड़ा सा इसके महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। तो शिव जो रुद्राष्टक का जो पाठ होता है, जो स्तोत्र है, ये भगवान शिव को अति प्रिय है। यदि नियमित रूप से शिव रुद्राष्टक का पाठ किया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं से निजात भी पा सकता है। महाशिवरात्रि हो गई, सावन का महीना हो गया, चतुर्दशी तिथि हो गई या त्रयोदशी तिथि हो गई, इन सभी तिथियों को जो है इसका जाप करना विशेष लाभकारी होता है। या इन तिथियों के अलावा आप भगवान शिव की जब भी पूजा करें, जब भी आप उनका जो है अभिषेक कर रहे हैं या उनकी कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो अंत में आपको इस स्तुति का पाठ जरूर से कर लेना चाहिए। तो रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण जैसे अहंकारी शत्रु का नाश और वह विजय पाने के लिए भी रुद्राष्टकम का जो है स्तुति का पाठ किया था। तो इस पाठ को करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को विजय का आशीर्वाद भी दिया था, जिस वजह से अहंकारी रावण का अंत हो गया था। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो रावण है वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि रुद्राष्टक का पाठ करने से व्यक्ति शत्रु पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। भक्तों की श्रद्धा पूर्वक की गई थोड़ी सी प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव भोले बाबा। इसी कारण उनको आशुतोष भी कहा जाता है। वैसे तो धर्म ग्रंथों में भोलेनाथ की कई स्तुतियां हैं, पर श्री रामचरितमानस का रुद्राष्टकम अपने आप में एक अद्भुत स्तुति होता है। ये श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। अगर आपके जीवन में परेशानी है या कोई गुप्त शत्रु हैं तो आपको सावन के महीने में प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ जरूर से करना चाहिए। अगर हो सके तो यदि कोई पुराना शिव मंदिर हो वहाँ आप शिव जी का जो है जलाभिषेक कीजिए, वहाँ घी का जो है दीपक प्रज्वलित कीजिए और फिर इसका पाठ कीजिए, तो ये कई गुना ज़्यादा जो है आपको फल देता है।
अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और उससे भी ज़्यादा आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही मान्यता है कि जो व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करता है उस पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव ना के बराबर भी पड़ता है। वहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई स्त्रोतों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें से प्रमुख है शिव रुद्राष्टकम। मतलब जो व्यक्ति इस स्त्रोत का पाठ करता है उसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही उस पर भगवान शिव की असीम कृपा भी रहती है। भगवान शिव केवल एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भी खुश हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो वे अपने भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाने से भी नहीं चूकते हैं। यूं तो भोलेनाथ के कई सारे स्त्रोत हैं, लेकिन रुद्राष्टकम स्त्रोत को गृहस्थ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम बताया गया है। इसका जो पहला कारण है तो ये है कि अन्य स्त्रोतों की अपेक्षा यह जो स्त्रोत है ये सरल संस्कृत में है और छोटा है। वहीं दूसरा जो कारण है वो ये है कि इस स्त्रोत के पाठ से जो है अकाल मृत्यु जैसा भयावह जो योग होता है वो भी टल जाता है और यह पाठ जो है वो शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कराता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना कैसे हुई, इसके पीछे ऐसी क्या कहानी थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि जो रुद्राष्टकम है इसका श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो है वर्णन किया गया है। तो रुद्राष्टक की कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो काकभुशुंडी जो है वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव के साथ साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। मतलब राम जी का भी वो भजन पूजन किया करते थे। इस वजह से काकभुशुंडी का अपने गुरु के साथ थोड़ा सा मतभेद चलता रहता था। गुरु ने उनको बहुत समझाया कि स्वयं शिव भी जो है राम राम से है आनंदित होते हैं। भगवान शिव भी रामचंद्र जी का ही नाम जो है जपते रहते हैं, तो तुम क्यों राम की महिमा को अस्वीकार करते हो। ऐसे वचन को सुनकर वो उसे शिवद्रोही मान काकभुशुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभुशुंडी ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने यज्ञ की जो सूचना है अपने गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को देखा, किंतु काकभुशुंडी अपने आसन से ना उठे, ना ही उनका कोई आदर सत्कार ही किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर अपने शिष्य को माफ कर दिया और इसका बुरा नहीं माना। लेकिन महादेव तो महादेव ही हैं, तो वो अनाचार नहीं सहते हैं। चाहे कोई उनका कितना भी भक्त क्यों ना हो, भगवान शिव किसी भी तरीके से गुरु की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसके बाद आकाशवाणी हुई और भविष्यवाणी करते हुए, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे पसंद नहीं। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो नरक के भागी होते हैं। तो गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा। अतः अब तू अधोगति को पाकर अजगर बन जाएगा और किसी वृक्ष की कोटर में ही रहेगा। इस प्रचंड शाप से दुखी हो और अपने शिष्य के लिए क्षमा दान के लिए गुरु ने शिव जी को प्रसन्न करने का मन बना लिया। गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टक की वाचना की और आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथा अनुसार जो है शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों ना हो। परम शिव भक्त काकभुशुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो भगवान शिव को जो है क्रोध आ गया। अपने शिष्य के लिए क्षमा दान की अपेक्षा रखने वाले सुहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप और शिव भक्ति के प्रभाव से ये शिव स्तुति बड़ी ही शुभ व मंगलकारी शक्तियों से सराबोर मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह जो है अहंकार को भी दूर कर आदमी को विनम्र बना देती है। तो जैसा कि आप सबने सुना कि भगवान शिव को ये बहुत ज़्यादा क्रोध में थे और इस स्तुति की वजह से जो है भगवान शिव का क्रोध एकदम शांत हो गया। तो यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं या वो आपसे रुष्ट हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो भी आपको सुबह शाम इस स्तुति का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। शिव की इस स्तुति से भी भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में इस तरह से उतर जाता है कि हर रोज़ व्यवहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को दूर कर देता है। ये जो स्तुति है सरल, सरस और भक्तिमय होने से शिव और शिव भक्तों को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। धार्मिक नजरिए से शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ से शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
तो आज हम सभी ने जाना कि जो रुद्राष्टकम का जो पाठ है, जो स्तोत्र है, यदि आके कभी भी गुरु की अवहेलना की जाती है या गुरु का अनादर किया जाता है, तो भगवान शिव उनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है इस स्तुति का पाठ ज़रूर करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिव की आराधना वैसे किसी भी समय पर की जाती है, लेकिन शाम के समय की गई इनकी पूजा अधिक लाभकारी होती है। भोलेनाथ को खुश करने के लिए इनकी पूजा शाम के समय में करें, यानी कि प्रदोष काल में, और साथ में ही इनसे जुड़ा स्तोत्र भी पढ़ें। स्तोत्र पढ़ने से भोलेनाथ हर कामना को जरूर पूरा कर देते हैं। रुद्राष्टक स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से जीवन के दुखों को भोलेनाथ दूर कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये स्तोत्र पढ़कर कोई भी शिव जी को प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी भगवान हो, उनका एक समय होता है उनके मंदिर में जाने का, लेकिन भगवान शिव की पूजा करने का कोई समय ही नहीं है। जब भी आपका मन करे आप उनका जो है नाम जप कर सकते हैं, आप उनके यहाँ दर पे जा सकते हैं। भगवान शिव आपको ज़रूर से ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो रुद्राष्टकम पढ़ने के कुछ नियम भी हैं जिन्हें आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। तो इस स्तोत्र को पढ़ने के जो है नियम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हमेशा स्नान करने के बाद ही आपको रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करना है। ये पाठ पढ़ने से पहले आपको शिव जी की पूजा करनी है और उसके बाद इस पाठ को पढ़ना शुरू करना है। इस पाठ को केवल शाम के समय ही पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप इसे सुबह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ये ज़्यादा लाभकारी होता है। आप इस पाठ को जो है मंदिर में या फिर घर पर भी पढ़ सकते हैं। पाठ को पढ़ते समय शिव जी के कोई भी चौकी जो है तस्वीर आप एक चौकी के ऊपर रख दें और फिर एक दीपक जला लें, और दीपक शुद्ध घी का ही जलाना है। उसके बाद ही आपको जो है इसका पाठ पढ़ना शुरू कर देना है। पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हर शब्द का उच्चारण एकदम सही तरीके से होना चाहिए। अगर गलत उच्चारण के साथ आप ये पाठ करते हैं तो इसे पढ़ने का लाभ आपको नहीं मिलता है। ये पाठ पढ़ने के बाद मन में अपनी कामना बोलें और शिव जी का नाम लें। रुद्राष्टक का जो स्रोत है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से जा करके जो है पढ़ सकते हो। तो आइए 9 श्लोकों के रंग जो है आपको हिंदी में अर्थ में यहाँ पे बताती हूँ। तो पहला जो श्लोक है उसका अर्थ होता है, हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। जो दूसरे श्लोक का अर्थ ये है कि जो निराकार है, ओमकार रूप, आदि कारण है, तुरीय है, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, हे कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल हैं, कृपाल, गुणों के अगार और संसार को से जो है तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरे श्लोक, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल पर बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती हैं। चौथा श्लोक, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नीला है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करती हूँ। पांचवा श्लोक, जो प्रचंड, सर्वेश, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। छठा श्लोक, हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले, आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंघन परमेश्वर हैं, कामदेव के शत्रु हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। सातवां श्लोक, मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते हैं, उन्हें इलोक या परलोक में कभी भी सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आठवां श्लोक, हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता हूँ। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। नवां श्लोक, जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस स्रोत को पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ क्या क्या होते हैं। तो रुद्राष्टकम के पाठ से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है। यह मंत्र शिव भक्ति में लगातार प्रगति करने में भी सहायक होता है। रुद्राष्टकम के जाप से भय और दुखों का नाश होता है और मन में शांति आती है। यह मनोविकारों को दूर करने में भी सहायक होता है। इसके पाठ से जो है आपका ऑरा भी क्लीन होता है।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका पाठ करना। रुद्राष्टकम के पाठ से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ये मानसिक तनाव को कम करता है और चित्त को शुद्धि देता है। यह मंत्र समस्त कष्टों को दूर करने में सहायक होता है और जीवन को समृद्धि और सुख शांति से भर देता है। रुद्राष्टकम का पाठ करने से धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और व्यक्ति की आत्मा को शिव का अनुग्रह मिलता है। यह मंत्र मानव जीवन में संतुलन और शांति लाता है और व्यक्ति को स्वयं को और अपने आसपास को समझने में भी सहायक होता है। रुद्राष्टकम के पाठ से व्यक्ति का मन जो है शिव की ओर ध्यानित होता है और उनके ध्यान में लगता है और वह अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर लेता है। शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। रुद्राष्टकम का पाठ करने से व्यक्ति का आत्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मा का संवाद और समझ में वृद्धि भी करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, नकारात्मकता आपको घेर रही है, तो भी आपको इसका पाठ करना चाहिए। इससे कहते हैं कि आपका जो जीवन है वो सकारात्मक और संतुलित हो जाता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव भी पाता है। तो ये थी जो है रुद्राष्टकम के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जानकारी आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नए स्रोत के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।